नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हम देख रहे हैं भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से संबंधित हमने इससे पहले पहला वीडियो बनाया जिसमें वैदिक सभ्यता से संबंधित जो मुख्य तत्व थे कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो ये जो टॉपिक है वैदिक सभ्यता, हर एक कंपटीशन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं वैदिक सभ्यता। आज हम वैदिक सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, भोजन व्यवस्था देखेंगे, वर्ण व्यवस्था देखेंगे, उनका रहन सहन देखेंगे। तो देखते हैं भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता में सामाजिक जीवन का। सामाजिक जीवन, वैदिक सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, समाज उनका कैसा था, किस प्रकार की उनकी व्यवस्था थी, किस प्रकार का उनका रहन सहन था। जब हम बात करें सामाजिक जीवन की तो यहाँ का जो समाज है, वैदिक सभ्यता का जो समाज था वह पितृस्थात्मक समाज हुआ करता था। जब हम सिंधु घड़ी सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ हमने देखा कि सिंधु घड़ी सभ्यता के लोग स्थायी निवास करते थे, उनके शहर बसे हुए थे, उनके गांव बसे हुए थे, संभवतः शहरों के अंदर लोग रहा करते थे, तो वो स्थायी निवास थे उनके। वो जो समाज था वो मात्रस्थात्मक था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता जिसने भारत में अपना विस्तार किया, वैदिक सभ्यता, यहाँ का जो समाज है यह है पितृस्थात्मक समाज था। समाज पितृस्थात्मक था, पितृस्थात्मक समाज। और समाज का जो आधार था, समाज का आधार परिवार हुआ करता था। समाज का आधार परिवार हुआ करता था और परिवार पितृस्थात्मक होता था। परिवार में सबसे बड़ा या सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या पिता या सबसे बड़ा पुत्र परिवार का मुखिया होता था, जिसे गृहपति कहा जाता था। परिवार के मुखिया को या परिवार का मुखिया गृहपति कहलाता था। एक वरुण सूक्त नाम से साहित्य मिलता है हमें, वरुण सूक्त। वरुण सूक्त में कहा गया है, वरुण सूक्त के अनुसार, वरुण सूक्त का संक्षेप आख्यान है एक, वरुण सूक्त। वरुण सूक्त का संक्षेप एक आख्यान है, आख्यान। इसमें यह कहा गया है कि पिता अपने पुत्रों को बेच सकता है, पिता अपने पुत्रों को बेच सकता है अगर पुत्र उनके कहे में न हो तो। अगर पिता की आज्ञा का पालन पुत्र नहीं करेंगे तो पिता उनको बेच सकता है। ये तो कहा गया है वरुण सूक्त। इसका एक भाग है संक्षेप, जिसमें एक तथ्य दिया गया है कि पिता अपने पुत्रों को बेच सकता है। पिता अपने पुत्रों को बेच सकता था, उस समय बेच सकता था। इसके अलावा एक हमें सूक्त मिलता है विवाह सूक्त। विवाह सूक्त के अनुसार जो नवविवाहिता होती थी, विवाह सूक्त का भी यहाँ विवरण दिया गया है। विवाह सूक्त के अनुसार नवविवाहिता, विवाह सूक्त के अनुसार नवविवाहिता साम्राज्ञी होती थी, घर में साम्राज्ञी महारानी होती थी। और ये महारानी इस प्रकार की जैसे कि घर में जैसे सास ससुर है, ननद है, देवर है, इन पर इसका पूरा अधिकार होता था। और जो नवविवाहिता होती थी वो घर में साम्राज्ञी की तरह होती थी। इसका पूरा अधिकार होता था परिवार पर।
यहाँ जो ब्राह्मणों का हमें उल्लेख मिलता है, ब्राह्मणों के 7 गोत्र मिलते हैं। ब्राह्मणों के हमें इस समाज में 7 गोत्र मिलते हैं। तो कौन कौन से गोत्र है? सबसे पहले अगर हम बात करें गोत्रों की, एक है भार्गव, एक है अंगीरस, वशिष्ठ, अत्रिय। भार्गव है, अंगिरस है, वशिष्ठ है, अत्रिय है, एक है काश्यप, एक है कौशिक, भार्गव, अंगिरस, वशिष्ठ, अत्रिय, काश्यप, कौशिक, एक अगस्त्य। 7 गोत्र होते थे ब्राह्मणों के। इन ब्राह्मणों का हमें विभिन्न उल्लेख भारतीय साहित्य में जगह जगह मिलता है कि तत्कालीन समाज में ब्राह्मणों के 7 गोत्र थे और ये आर्य जन से संबंधित थे। आर्य थे ये, जिसमें भार्गव है, अंगिरस है, वशिष्ठ है, अत्रिय है, काश्यप है, कौशिक है, अगस्त्य है। इसके अलावा ब्राह्मणों के 7 गोत्र थे। तो ये विभिन्न प्रकार के गोत्र होते थे, जिनमें उस समय का जो समाज था इसमें ये ब्राह्मण हुआ करते थे। इसके बाद हम देखें वर्ण व्यवस्था, आर्यों की वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था इनकी कैसी थी? जब आर्य भारत में आए तो इन्हें संभवतः 2 नामों से जाना जाता था। एक आर्य था जिसे चर्षणी कहा जाता था, एक था आर्य, इसे चर्षणी कहा जाता था, त्रष्टि। एक था कृष्णी या कृष्टि। ये जो अरे शब्द है, अरे, इसे कहा गया संचरणशील, घूमने वाले। अरे शब्द का अर्थ संचरणशील है, घूमने वाले हैं। जब आर्य संचरणशील थे, क्योंकि इनका मुख्य धंधा पशुपालन हुआ करता था, मुख्य धंधा था पशुपालन। जब ये पशुपालन किया करते थे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इनका कोई स्थायी निवास नहीं था। इसीलिए जो समाज है ये पितृसत्तात्मक है, क्योंकि ये स्थायी रूप से कहीं नहीं रहते थे। इसलिए पितृसत्तात्मक था समाज, क्योंकि जहाँ भी ये जाते थे, जैसे पशुपालन का मुख्य धंधा है, जहाँ भी ये जाते थे तो वहाँ माता के स्थान पर पिता इनके परिवार का मुखिया होता था। आर्य का अर्थ है पशुपालन करने वाले, संचरणशील लोग। इन्हें त्रष्टि कहा गया, त्रष्णी कहा गया है, त्रष्णी। अरे या चर्षणी कहा गया। इसके बाद है कृष्टि शब्द। जब आर्यों ने खेती करना शुरू किया, जब आर्यों ने कृषि करना शुरू किया, आर्यों ने जब कृषि करना शुरू किया तो इन्हें कृष्टि कहा गया। आर्यों ने जब कृषि करना शुरू किया और अपने गांव बसाने इन्होंने शुरू किए, क्योंकि ग्रामीण सभ्यता थी ये, तो इन्होंने जब कृषि करना शुरू किया तो इन्हें कहा गया था कृष्टि। कृषि करने के कारण इन्हें कृष्टि कहा गया था। यहाँ हमें एक शब्द मिलता है क्षत्र। क्षत्र क्या होता है? क्षत्र की अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था में, क्षत्र जैसे क्षत्रिय शब्द है, तो यहाँ जो क्षत्र शब्द है, क्षत्र, इसका अर्थ है सैनिक। सैनिक या योद्धा, क्षत्र कहा गया है सैनिक या योद्धा। इनका निवास स्थान
इनका निवास स्थान क्षत्रिय कहलाता था। क्षत्र जो शब्द है इसी से क्षत्रिय शब्द बना है। क्षत्र कहा गया है सैनिक को या योद्धा को, इनका निवास स्थान उसे क्षत्रिय कहा गया है। प्राचीन समाज में एक ही परिवार के व्यक्ति ब्राह्मण बन सकते थे, क्षत्रिय बन सकते थे, वैश्य बन सकते थे। एक ही परिवार के व्यक्ति ब्राह्मण भी बन सकते थे, क्षत्रिय भी बन सकते थे और वैश्य भी बन सकते थे। जब आर्यों ने भारत पर हमला किया तो उन्होंने भारत के लोगों को, या जब आर्यों ने अनार्यों पर हमला किया तो अनार्य लोगों को या भारत के लोगों को उन्होंने एक शूद्र नाम से अभिहित किया कि आर्यों ने भारत के लोगों को शूद्र कहा या शूद्र बनाया और इन्हें दास कहा गया। आर्य जब भारत में आए थे तो मुख्यतः उन्हीं के वंशज या उन्हीं के परिवार के लोग ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे। और जो भारत के लोग हैं इन्हें अनार्य कहा गया, अनार्यों को शूद्र बनाया गया। और ये जो शूद्र शब्द है इसका हमें उल्लेख ऋग्वेद के अंतिम चरण में या अंतिम मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार हमें शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। शूद्र का जो अर्थ है इन्होंने इस प्रकार बताया है कि प्राचीन समय में एक देवता थे जिसे ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा को देवताओं ने खुश करने के लिए बलि दी। ब्रह्मा को बलि दी गई थी। अब जब ब्रह्मा को बलि दी गई तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण इनकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वो वेदों का उच्चारण करते हैं, अध्ययन अध्यापन करवाते हैं, तो इसका अर्थ है कि अध्यापन करवाने वाले व्यक्ति ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, इनकी भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र। अब यहां ये जो पैरों से शूद्र इन्होंने बताया है कि पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई, तो सबसे पूजनीय कौन हुए? शूद्र हुए, क्योंकि ये ब्रह्मा के पांव हैं। और हमारे समाज में ऐसा नहीं है, ये ब्रह्मा के पांव है तो सबसे पूजनीय होना चाहिए, लेकिन इनकी जो व्यवस्था है उसके अनुसार ये शूद्र है, ये अछूत है, ये निंदनीय है, ये गुलाम है, ये दास है, ये शब्द दिए गए हैं। तो वास्तविकता में ये जो पैरों से शूद्र अगर इन्होंने बनाया है तो ये ब्रह्मा के पांव हैं, ये सबसे पवित्र होने चाहिए। लेकिन हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है जिसमें मुख से ब्राह्मण सबसे पवित्र है, इसके बाद ये क्षत्रिय है, इसके बाद ये वैश्य है। तो यहाँ पैरों से शूद्र, इनका मुख्य कार्य था इन 3 वर्णों की सेवा करना। शूद्रों का मुख्य जो कार्य था वो इन 3 वर्णों की सेवा करना था। इसके बाद देख लेते हैं ऋग्वेद में जो व्यक्ति यज्ञ करते थे, ऋग्वेद के अनुसार जो व्यक्ति यज्ञ करते थे उन्हें
ब्रह्म कहा गया है। ऋग्वेद के अनुसार यज्ञ करने वाले व्यक्ति ब्रह्म कहलाते थे, ब्रह्म कहलाते थे। यज्ञ करने वाले व्यक्ति ब्रह्म कहलाते थे। और ब्रह्म शब्द का अर्थ है मनुष्यों का समूह है या समुदाय। ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है, ब्रह्म मनुष्यों का समूह है या समुदाय, इसी ब्रह्म का है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है मनुष्यों का समूह है या समुदाय, और इसी ब्रह्म शब्द से ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति हुई, और ब्राह्मण शब्द बाद में यज्ञ, अध्यापन और ये कार्य करने लगे। तो यहाँ से हमें ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति भी मिलती है कि ब्रह्म शब्द होता क्या है। ब्रह्म शब्द का अर्थ ये बताया गया मनुष्यों का समूह है या मनुष्यों का समुदाय। इस ब्रह्म से बना है ब्राह्मण। ब्राह्मणों का मुख्य जो कार्य था यज्ञ करवाना था, अध्यापन करवाना था, अध्ययन करवाना था, ये इनका मुख्य कार्य होता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो विवाह की एक प्रथा थी। विवाह की व्यवस्था भी देख लेते हैं। आर्य में विवाह का क्या प्रकार हुआ करता था। विवाह की एक प्रथा भी थी, विवाह भी होती थी, और विवाह के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह भी होते थे। अंतरजातीय विवाह भी होते थे। अंतरजातीय विवाह भी होते थे। विवाह के अंतर्गत यहाँ बाल विवाह नहीं थे, विधवा विवाह नहीं थे, बाल विवाह नहीं थे, विधवा विवाह नहीं थे। यहाँ नियोग प्रथा थी। पुरुषों के लिए पुनर्विवाह था, नियोग प्रथा। बाल विवाह नहीं था, विधवा विवाह भी नहीं था, नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा के अंतर्गत, और यहाँ जो विवाह का मुख्य उद्देश्य है, विवाह की हम बात करें, विवाह का मुख्य उद्देश्य है पुत्र प्राप्ति। विवाह का मुख्य उद्देश्य पुत्र प्राप्ति होता था। और यहाँ अंतरजातीय विवाह होते थे, बाल विवाह नहीं थे, विधवा विवाह भी नहीं थे, नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा इसका मतलब ये है कि जब किसी महिला को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही या पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा, तो अपने देवर के साथ यौन संबंध बना सकती थी। देवर के साथ संबंध बना सकती थी पुत्र प्राप्ति के लिए। एक प्रथा थी कि कुछ समय के लिए अपने देवर के साथ वो रह सकती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा यहाँ प्रचलित थी। उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण की जातियों के साथ विवाह नहीं कर सकते थे। यहाँ उच्च वर्ण के लोग निम्न जातियों के साथ विवाह नहीं कर सकते थे। उच्च वर्ण का विवाह निम्न वर्ण से नहीं होता था। हालांकि बाद में जब हम पढ़ेंगे इनके समाज के बारे में, या जो पूरा वैदिक समाज है, उत्तर वैदिक काल, जब इनका अध्ययन एक सारगर्भित अध्ययन करेंगे तो उसमें इनके समाज की व्यवस्था देखेंगे। उत्तर वैदिक काल के बाद उच्च वर्ण का निम्न वर्ण के साथ विवाह नहीं होता था। तो यहाँ हमें ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि विवाह के अवसर पर जब लड़की को उपहार दिए जाते थे, उस उपहार को क्या कहा जाता था? तो विवाह के अवसर पर लड़की को दिया जाने वाला उपहार वहतू कहलाता था। लड़की को दिया जाने वाला उपहार वहतू कहलाता था। लड़कियों को ये भी अधिकार था कि वो अपना मत रखे। विवाह के अवसर पर या विवाह से पहले वो अपना मत रख सकती थी। लड़कियों को अपना मत रखने का अधिकार था। अपना मत रखने का अधिकार था। महिलाओं को यहाँ इस समाज में शिक्षित होने का अधिकार भी था, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, जिसमें घोषा है, अपाला है, विषवारा है, कुछ एक
विदुषी महिलाओं का उल्लेख भी हमें मिलता है। और जो महिलाएं हैं अपना मत रख सकती थी कि हमें इनके साथ विवाह करना है या नहीं करना है, लेकिन यहाँ कुछ एक जो चीज़ें हैं, जैसे महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को जैसे हम बात करें सभा व समिति में जाने का अधिकार नहीं, राजनीतिक अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का भी इनको अधिकार नहीं था। तो इसके बाद थोड़ा रिवाइज करें, उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। वैदिक सभ्यता में सामाजिक जीवन, समाज पितृसत्तात्मक हुआ करता था, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो पशुचारण करते थे, पशुपालन मुख्य धंधा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से आगे चलते रहते थे, स्थायी इनका जीवन नहीं था, तो मुख्य जनजाति के रूप में आगे बढ़ते रहते थे। ये जो जनजातियाँ, प्राचीन जनजातियाँ आर्य के रूप में विश्व के अनेक क्षेत्रों में गई, भारत में भी जनजाति के रूप में आई थी, कहीं रुके नहीं थे, आगे चलना इनका काम था। तो इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज था। इनका जो सामाजिक जीवन है वो ग्रामीण था, ग्रामीण व्यवस्था थी। समाज का आधार परिवार था, परिवार का मुखिया गृहपति, गृहपति या तो बड़ा पुत्र हो सकता है या फिर बुजुर्ग व्यक्ति या फिर पिता, ये गृहपति होते थे। एक वरुण सूक्त है साहित्य में, उसका एक सुनसेप आख्यान एक भाग है। इसमें कहा गया है कि पिता अपने पुत्रों को बेच सकता था, पिता अपने पुत्रों को बेच सकता था। इस समाज में विवाह सूक्त के अनुसार नवविवाहिता परिवार की साम्राज्ञी होती थी, घर में परिवार की साम्राज्ञी। अब समाज पितृसत्तात्मक है, लेकिन घर में जो नवविवाहिता है वो साम्राज्ञी होती थी, जिसमें वो देवर है, ननद है, सास ससुर उस पर अधिकार रखती थी। ब्राह्मणों के यहाँ 7 गोत्र बताए गए हैं। एक भार्गव होता था, एक अंगिरस, वशिष्ठ, अत्रिय, काश्यप, कौशिक और अगस्त्य। इनके हमें विभिन्न क्षेत्रों में नाम भी मिलते हैं। इसके बाद वर्ण व्यवस्था की बात करें तो यहाँ में शब्द मिलता है अरे। पशुपालन या संचरणशील जब लोग थे, अरे शब्द का अर्थ है संचरणशील लोग। तो जब ये लोग पशुपालन करते थे तो संचरणशील थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो इन्हें कहा गया है चर्षणी। संचरणशील तो चर्षणी। जब ये कृषि करना इन्होंने शुरू किया तो इन्हें कृष्टि कहा गया है, कृष्टि इन्हें कहा गया। जब इन्होंने कृषि करना शुरू किया तो इन्हें कृष्टि कहा गया है। इसके बाद हमें शब्द मिलता है वर्ण व्यवस्था में क्षत्र। क्षत्र शब्द का अर्थ है सैनिक या योद्धा, और जहाँ ये सैनिक और योद्धा निवास करते थे उस स्थान को कहते थे क्षत्रिय, उस स्थान को कहा जाता था क्षत्रिय। समाज में ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे। और ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, एक ही परिवार के 3 लोग मिलकर या 3 व्यक्ति, जैसे एक परिवार में 3 व्यक्ति है, ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अध्यापन करवाने लग गया, ब्राह्मण बन गया। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो युद्ध कला में माहिर है, या फिर जो शिला है, शक्तिमान है, शक्तिशाली है, वो क्षत्रिय बन गया। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो वैश्य बन गया। तो यहाँ हमें तथ्य मिलते हैं कि एक ही परिवार के व्यक्ति, एक ही घर के व्यक्ति, तीनों ये जो वर्ण है इसमें बन सकते हैं। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, एक पिता के 3 पुत्र, ये जो आपके सामने व्यवस्था है ये हुई थी। भारत में आर्यों ने हमला किया तो भारत के लोगों को इन्होंने शूद्र बनाया। अब भारत के लोगों को शूद्र बनाया, इन्हें गुलाम बनाया, दास बनाया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त में सबसे पहले ये जानकारी मिलती है कि भारत के लोगों को शूद्र बनाया गया है। सबसे पहले शूद्र शब्द की जानकारी मिलती है। तो शूद्र होता क्या है, देखना भी यहाँ पे कहा गया कि जब एक ब्रह्मा को खुश करने के लिए देवताओं ने बलि दी तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुए, पैरों से शूद्र। पैरों का मुख्य कार्य था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। ऋग्वेद में हमें ब्रह्म शब्द मिलता है जिससे ब्राह्मण शब्द बना है। ब्रह्म कहलाता है मनुष्यों का समूह या समुदाय। तो इसी ब्रह्म शब्द से ब्राह्मण बना है। और ब्राह्मण का जो मुख्य अर्थ है, वैसे तो ब्राह्मण शब्द का जब हम अध्ययन करते हैं कि ब्राह्मण होता क्या है, तो वेदों का साधारण भाषा में लेखन या वेदों का व्यवस्थित लेखन वो कहलाता है ब्राह्मण। विवाह नामक एक संस्था भी या विवाह भी यहाँ होते थे। विवाह का मुख्य उद्देश्य होता था पुत्र प्राप्ति। विवाह अंतरजातीय होती थी, अंतरजातीय होते थे, समाज में भी होते थे। बाल विवाह व विधवा विवाह नहीं होती थी।
बाल विवाह व विधवा विवाह यहाँ नहीं होते थे। नियोग प्रथा थी, पुनर्विवाह व्यवस्था भी थी। नियोग प्रथा के अंतर्गत अगर किसी महिला को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही तो पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ वो संबंध बना सकती थी। उच्च वर्ण का निम्न वर्ण के साथ विवाह नहीं होता था। विवाह के अवसर पर महिलाओं को दिया जाने वाला उपहार वैतू कहलाता था। लड़कियों को अपना मत रखने का भी अधिकार था। तो ये था सामाजिक जीवन, सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन है। और इसके अलावा वर्ण व्यवस्था में आर्य है, क्षत्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी उत्पत्ति है। इसके अलावा विवाह में ये कि विवाह होते थे, अंतर्जातीय विवाह भी होते थे, बाल विवाह ये नहीं होता था, विधवा विवाह भी नहीं होता था। तो ये था वैदिक सभ्यता में सामाजिक जीवन, वर्ण व्यवस्था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।